जो राग के अंदर संगीत होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसे पेड़ पौधे भी इतने ही प्रभावित होते हैं जितने मनुष्य होते हैं। इसी को लेकर हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। आओ शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि शायद कभी किसी ने की हो। गायन वादन, गायन का मतलब हुआ जैसे राग के अंदर गायन करना, भजन, माता रानी की भेंटे हो या गाने हो। और वादन, वादन का मतलब हुआ वाद्य यंत्र यानी तबला, कीबोर्ड, जो अन्य वाद्य यंत्र हैं वो। इस गायन वादन का प्रभाव मनुष्य तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव पशु पक्षी पर भी उतना ही पड़ता है जितना मनुष्य पर पड़ता है। पशु मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विल्सन ने छोटे जीव जंतुओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का लंबे समय तक अध्ययन किया है। घर में बजने वाले पियानो की आवाज सुनकर चूहों को अपने बिलों में शांति पूर्वक पड़े हुए उन्होंने कितनी बार देखा है। बेहिसाब उछल कूद करने वाले चूहे भी चंडाल चौकड़ी मधुर वाद्य यंत्र सुनकर किस प्रकार मुग्ध होकर चुप हो जाते हैं, यह देखते ही बनता है। दुधारू पशु को दूहते समय यदि संगीत की ध्वनि होते रहे तो वह अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। घरेलू कुत्ते संगीत को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पाए जाते हैं। वन विशेष जॉर्ज ने अफ्रीका के कांगो देश में चिंपैंजी तथा गोरिल्ला वन मानुष को संगीत के प्रति सहज ही आकर्षित होने वाली प्रकृति का पाया है। उन्होंने इन वानरों से संपर्क बढ़ाने में मधुर ध्वनि वाले टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया और उनमें से कितने को ही पालतू जैसी स्थिति का अभ्यस्त बनवाया। नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर हडसन ने शहद की मक्खियों को अधिक मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संगीत को अच्छा उपाय सिद्ध किया है। अन्य कीड़ों पर भी वाद्य यंत्रों के भले बुरे प्रभावों का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि छोटे छोटे कीड़े भी संगीत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कटक के दिल्ली के कृषि अनुसंधान केंद्रों में भी ऐसे प्रयोग और परीक्षण हुए हैं और यह देखा गया है कि संगीत के प्रभाव से जीव जंतुओं की भांति पौधे भी मुक्त नहीं है। सरकारी कॉलेज में इस तरह के परीक्षण संपन्न हुए हैं। कृषि विज्ञानी डॉक्टर टी.एन. सिंह ने 10 वर्ष तक एक बाग को 2 हिस्सों में बांटकर परीक्षण किया। एक हिस्से के पौधों को स्टेला वायलिन बजाकर गीत सुनाती, दूसरे को खाद पानी धूप की सुविधाएं तो समान रूप से दी गई, किंतु उन्हें स्वर मधुरे से वंचित रखकर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस भाग को संगीत सुनने को मिला उनके फल फूल पौधे सीधे घने अधिक फूल फलदार सुंदर हुए, उनके फूल अधिक दिन तक रहे और बीज निर्माण गति से हुए। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वृक्षों में प्रोटोप्लाज्मा गड़े भरे द्रव्य की तरह उथल पुथल की स्थिति में रहते हैं। संगीत की तरंगे उसमें लहरें उत्पन्न करके प्रभाविकता में बढ़ोतरी करती है।